अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तुलबा तालिबात, आज हम अपनी दरसी किताब में नज़म नंबर 5 सफ़ा नंबर 86 नज़म का नाम है तैगे दो पैकर और शायर का नाम है मीर ज़मीर। आइए पेश दर्ज देखते हैं। उर्दू में सिन्फ मरसिया को रज़मिया शायरी से खास ताल्लुक है। मरसिया वाक़तन रज़मिया तो नहीं, लेकिन रज़्म के जिक्र के बगैर ये मुकम्मल भी नहीं होता। इस ताल्लुक से मैदान जंग में सिपाहियों का जमा होकर मुस्तैद होना, हथियारों की खनक, खुर्द जर्रे की चमक दमक, घोड़ों की हुनहुनाहट, हाथियों की चिंगारे, ढोल ताशे की आवाजें और फरेरों की फरफराहट में जंग का शोर सुनाई देता है। दो जंगजुओं में रस्म आराइश के वक्त खास तौर पर उनकी तलवारों की तेजी का बयान मरसिए का खास उसलूब है। अनीस व दबीर से पहले मीर ज़मीर ने इस फन के बयान को निहायत खूबी से मरसिए में पेश किया है। 10वीं जमात में आप मरसिए के अज्जा और 9वीं जमात में करबलाई मरसिए और शख्सी मरसिए के ताल्लुक से मालूमात हासिल कर चुके हैं। इसमें एक लफ्ज आया था रज़्म। रज़्म के माने होते हैं जंग, और दूसरा लफ्ज आया था रज़मिया यानी जंगी नज्म। ऐसी नज्म जिसमें जंग के वाकयात, जंग के हालात और जंग की चीजें बयान की जाती हो। अब जान पहचान में देखते हैं मीर ज़मीर। शायर का असल नाम मीर मुजफ्फर हुसैन और तखल्लुस ज़मीर था। उनकी तारीख व मकाम पैदाइश के बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है। 10 बरस की उम्र से उन्होंने शायरी का आगाज किया था और गजल कहने लगे थे। इस फन में उन्होंने मुसहफ़ी से इस्तेफादा किया और उन्होंने मरसिया गोई में शोहरत हासिल की। मरसिया के अलावा मीर ज़मीर ने गजलें, मसनविया, कसीदे, रुबाइया और मुखम्मस भी लिखे हैं। नुस्खे मोहब्बत और मजहरुल अजाइब उनकी अहम मसनविया है। चहार दाबंद उनके 14 कसाइद का मजमुआ है। मरसिया गोई की इब्तिदा ज़मीर से पहले बहुत पहले दक्कन में हो चुकी थी और लखनऊ वगैरह में भी इसे मकबूलियत हासिल हो रही थी, लेकिन ज़मीर ने मरसिया को तर्ज नौ अता किया। इसीलिए ज़मीर को जदीद मरसिए का मौजिद माना जाता है। ज़मीर ने खुद मरसिए में सरापा और जंग में सफ आराई के बयान को सबसे जुदा तर्ज किया कहा है। सबसे जुदा तर्ज कहाँ है? उनके मरसियों का खास वस्फ यह है कि उनमें बड़ी तवालत होती है, यानी तवील होते हैं, लंबे होते हैं। इसके अलावा इनमें अखलाकियात और दुनिया की बेसबाती के साथ ही मकामी रंग भी पाया जाता है। 1855 ईस्वी में लखनऊ में मीर ज़मीर का इंतकाल हुआ। ज़ैल के मरसिए में ज़मीर ने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे अली अकबर की बहादुरी और शुजाअत का जिक्र बड़े खूबसूरत अंदाज में किया है। इसमें उन्होंने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की फौज की तंजीम को बयान करके वाक़या निगारे की एक उम्दा मिसाल पेश की है। अब यहाँ हम जिस नज़म को पढ़ने जा रहे हैं वो मरसिया है और हमने इससे पहले मरसिया की तारीफ पढ़ चुके हैं। अब यहाँ जिनका जिक्र है कि ज़ैल के मरसिए में ज़मीर ने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के साहबजादे अली अकबर, तो अली अकबर जो है ये इनका लक़ब है। इनका क्या है? लक़ब है। अली अकबर उनका लक़ब है और नाम है अली इब्ने हुसैन। अली इब्ने हुसैन, ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला उनके साहबजादे हैं। अब ये मरसिया जो है मैदान जंग में अली अकबर जो मैदान जंग में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के बेटे हैं, उन्होंने जो तलवार चलाई और जो मैदान जंग में कुफ्फार के सामने अपने आप को पेश किया और कुफ्फार के सामने जो जंग हुई उसका सिर्फ एक हिस्सा या उसका एक मंजर यहाँ पेश किया जा रहा है। देखिए पहला मिसरा। अकबर ने जो ही मयान से तलवार को खींचा, इस तेग ने मैदान में दिखाया ये तमाशा, जुबर्क तड़प कर जो गई ता सरे ऐदा, गए सर को, गए हाथ को, गए पाँव को काटा, टुकड़े तने कुफ्फार के एक जा पे नहीं थे, था सर तो कहीं हाथ कहीं पाँव कहीं थे। अब इसमें बहुत से अल्फाज आए। पहला लफ्ज आया है अकबर। अकबर के माने होते बड़ा और इसका मुतदाद लफ्ज है असगर। दूसरा लफ्ज है तैग। तैग के माने तलवार। तलवार को हम सैफ भी कहते हैं और शमशीर भी कहते हैं। इसके आगे लफ्ज है बर्क। बर्क के माने होते बिजली।
बिजली की रफ्तार की तरह, बर्क बिजली। ऐदा लफ्ज आया ऐदा, ये अदू की जमा है। अदू कहते हैं दुश्मन को, ऐदा कहते हैं दुश्मनों को। फिर और एक लफ्ज है गह, बार बार आया हुआ ये लफ्ज गह या फिर गहे, अलग अलग जगहों पर अलग अलग लफ्ज है गह या गहे, तो इसके माने कभी। तो देखिए पहले अशार, अकबर ने जूही म्यान से तलवार को खींचा, इस्तैग ने मैदान में दिखाया है तमाशा। यानी शायर ने यहाँ बात बताने की कोशिश की कि जैसे ही इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के साहबजादे अली इब्ने हुसैन यानी अली अकबर ने अपनी मयान से तलवार निकाली। मयान कहते हैं तलवार रखने की जो जगह रहती है जिसमें तलवार रखी जाती है। उस्तैग ने मैदान में दिखाया है तमाशा, जैसे ही अपने मयान से तलवार निकाली तो तलवार ने क्या क्या चीजें बताई। तलवार बर्क की तरह चलने लगी और दुश्मनों के सरों पर, दुश्मनों के जिस्म पर इस तरह से गिरने लगी कि दुश्मन का सर कहीं था, दुश्मन का पैर कहीं था, दुश्मन का हाथ कहीं था। यानी जमीन के अलग अलग हिस्सों पे दुश्मनों के जिस्म के हिस्से गिरने लगे। टुकड़े तने कुफ्फार के एक जा पे नहीं थे, यानी कुफ्फार जो थे उनके जो तन के जिस्म के जो टुकड़े थे वो एक जगह नहीं थे, बल्कि यहाँ वहां गिरने लगे। एक जा पे वो तलवार न देती थी दिखाई, जो मर्ग मफाजात इधर आई उधर आई। होने लगी जो लश्कर ऐदा की सफाई, हर ताई रेजा करने लगा तन से जुदाई। था शोर के इस्तैक से इबरत का महल है, तलवार नहीं ये परे शहबाज़े अजल है। अब जैसे ये तलवार चलने लगी तो तलवार चलने के बाद दुश्मन के ऊपर एक खौफ तारी होने लगा और दुश्मन कहने लगा ये तलवार नहीं है बल्कि ये मर्गे मफाजात है। ये क्या है? मर्गे मफाजात है। मर्गे मफाजात, मर्ग के माने होते हैं मौत और मफाजात के माने होते हैं इत्तिफाकी, यानी इंसान को अपनी मौत का ख्याल नहीं था और अचानक मौत आ गई। इंसान इस ख्याल में था कि अब तो मुझे अभी फौरन मौत नहीं आएंगी, और अचानक कोई हादिसा हो जाता है, अचानक कोई तलवार चलने लगती है और उसकी मौत आ जाती है, तो ऐसी मौत को मर्गे मफाजात कहते हैं। होने लगी जो लश्कर ऐदा की सफाई, हर तरफ से दुश्मनों का सफाया होने लगा, तलवार चलने लगी, दुश्मन एक के बाद क्या होने लगे? गिरने लगे, मरने लगे। हर ताइर जा करने लगा तने से जुदाई। अब ताइर कहा जाता है परिंदे को, लेकिन यहाँ ताइर जा से मुराद आएगा इंसान यानी दुश्मन, यानी दुश्मनों की जो जाने थी वो एक एक करके खत्म होने लगी, दुश्मन गिरने लगे, दुश्मन क्या होने लगे? मरने लगे, मैदान में गिरने लगे। था शोर के इस्तैक से इबरत का महल है, तलवार नहीं ये परे शहबाज़े अजल है। अब शहबाज़े अजल कहा जाता है मौत के परिंदे को, लेकिन यहाँ मौत के परिंदे से मुराद क्या है? मौत का फरिश्ता। मतलब ये कहने लगे कि अजल के माने मौत, तो ये कहने लगे कि ये तलवार नहीं है बल्कि ये मौत का फरिश्ता है जो हम पर क्या हो गया? मुसल्लत हो गया और हम पे दर पे हम पर वार करने लगा और हम क्या हो रहे हैं? मर रहे हैं। तो दुश्मनों के ऊपर एक खौफ तारी होने लगा और दुश्मन पीछे हटने लगे। इस सफ के सिरे पे जो चली तैगे दो पैकर, यानी दो धारी दो नोकों वाली जो तलवार है जिसको तैगे दो पैकर कहा गया है। तैग के माने तलवार, पैकर के माने सूरत। तो यहाँ क्या बताया गया कि इस सफ के सिरे से जो चली तैगे दो पैकर, दमे तैगे दो दम ने लिया इस सफ के सिरे पर, यानी दो धारी तलवार थी, उसने एक तरफ से सफाया दुश्मनों का करना शुरू कर दिया। फिर दूसरी सफ पे जो चली वहां से पलटकर, यानी इस तरफ से पलटकर दूसरे सफ में चली गई और वहां से क्या किया? दुश्मनों का सफाया शुरू किया। बाकी किसी दुश्मन के बदन पर न रहा सर। यहाँ शायर कह रहे हैं कि जैसे जहां जहां ये तलवार जाती थी तो वहां से तलवार क्या करती थी? तन से सर को क्या करती थी? जुदा करती थी, यानी कत्ल करती थी और दुश्मन क्या हो रहे थे? जमीन पर गिर रहे थे, किसी का सर अपने जिस्म पर मौजूद नहीं रहता था। गहे तारू में आला पे गहे फर के लई पर। अब तारू कहा जाता है गुम्बद को, उसको तारीम भी कहते हैं, लेकिन यहाँ उसकी असल तलफ़ुज़ उसका तारूम है। तारूम कहते हैं गुम्बद को। अब जैसे ही जहां जहां जाती थी गहे फर के लई पर। अब लई कहा जाता है बदबख्त को कहा जाता है, बदकिस्मत को कहा जाता है लई। तो जैसे जैसे तलवार चलती थी तो तलवार चलने के बाद दुश्मन हो या कोई बदबख्त हो या कोई भी हो, मैदान में जो भी सामने आता था वही तलवार उस पर क्या करती थी? वार करती थी
اور تلوار وار کرنے کے بعد وہ سامنے آنے والا دشمن جو ہے کفار، جس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے، کفار کے تن کیا ہوتے تھے، بدن سے جدا ہو کر، سر جو ہوتے تھے تن سے جدا ہو کر کہاں گرتے تھے، زمین پہ گرنے لگے تھے. گئے فر کے زمیں گئے بسر گاہے زمیں پر، یعنی جہاں جہاں دیکھو زمیں پر، جدھر جدھر دیکھو وہاں وہاں زمین پر آپ کو کیا نظر آئیں گے، دشمنوں کے سر نظر آئیں گے. یعنی ابتدا سے لے کر ابھی تک شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تلوار کو جو تلوار تھی وہ جب چلنے لگتی تھی، علی اکبر جو علی ابن حسین جو تلوار چلاتے تھے، تو اس کی صفت یہ تھی کہ جہاں بھی جاتی تھی وہاں دشمنوں کے سروں کو کیا کرتی تھی، تنوں سے جدا کر دیتی تھی. شمشیر جو تھی رنگ میں الماس کی تمثال، لفظ ہے تمثال، اس کے صحیح تلفظ ہے تمثال. اب تمثال کے معنی بھی ہوتے ہیں صورت، اب شمشیر کے معنی کیا ہوتے ہیں، تلوار. یعنی تلوار جہاں بھی جاتی تھی یہ الماس کی طرح تھی. اب الماس کہتے ہیں ہیرے کو، قیمتی جو ہیرا رہے اسے الماس کہتے ہیں. اب شاید جب کسی شعر میں کسی چیز کو دوسری چیز کے مشابہ کہتا ہے، ہم شکل کہتا ہے یا اس کی طرح کہتا ہے، تو ایسے شعر کو ہم تشبیہ کہتے ہیں. تو یہاں شمشیر کو، یہاں تلوار کو الماس سے یعنی ہیرے سے کیا دی گئی ہے، تشبیہ دی گئی. تو یہ شعر تشبیہ والا شعر ہے. شمشیر جو تھی رنگ میں الماس کی تمثال، مرجان کی تھی شاخ کے بس خوں سے ہوئی لال. یعنی یہ جو تھی تلوار جو تھی وہ الماس کی طرح تھی، ہیرے کی طرح چمکدار تھی، لیکن مرجان کی تھی شاخ کے بس خوں سے ہوئی لال. اب مرجان بھی قیمتی پتھر کو کہا جاتا ہے، الگ الگ چیزوں کو مرجان بھی کہتے ہیں. تو یہاں بتایا گیا کہ بالکل لال ہو گئی، اور لال ہونے کے بعد لہو سے لال ہو گئی. جہاں جاتی تھی تو دشمنوں کا صفایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے اس کی جو نوکیں تھی دو طرف، دو دھاری تلوار تھی، تو دونوں طرف وہ لال لال ہو گئی. تیروں کے لعینوں کے تواتر پہ چلے بھال، جو بدبخت تھے تیروں کے لعینوں کے تواتر پہ چلے بھال. تواتر کہتے سلسلہ وار، یعنی ایک کے بعد ایک، جس کو ہم لوگ ایک کے بعد فوراً ایک، تواتر ترتیب کے ساتھ. تیروں کے کیا چلے، لعینوں کے بدبختوں نے تیر چلائے. مانند ذرہ سپرے ہاتھوں پہ، ہاتھوں میں گربال گرما کہتے ہیں چھلنی کو، گربال. اب یہاں یہ بات بتانے کی کوشش کی کہ دشمنوں نے چاروں طرف سے تیر چلائے. اب ان کے پاس جو ذرہ تھا وہ ان کی تلوار تھی، ان کے پاس جو سپر تھی، مطلب جو ڈھال رہتی تھی، وہ بھی ان کی تلوار. یعنی تلوار سے دونوں کام کر رہے تھے، دشمنوں کا صفایا بھی کر رہے تھے اور دشمنوں کی طرف سے آنے والے تیروں کا مقابلہ بھی کرتے تھے، اس سے بچاؤ بھی کرتے تھے، اپنی حفاظت بھی کرتے تھے. تھی چشم ذرہ پوش شجاعت کی جو یل میں. اب یہاں لفظ ہے شجاعت. شجاعت کے معنی ہوتے ہیں بہادر یا بہادری. اور دوسرا لفظ آیا تھا یہاں پہ یل یعنی پہلوان. جو لوگ سامنے میں پہلوان تھے، طاقتور لوگ تھے، ان کے سامنے یہ تلوار سب کچھ تھی. ایک دم میں گرفتار ہوئے دام اجل میں. اب دام کہتے ہیں جال، دام کہتے ہیں جال کو، اور اجل کہتے ہیں موت کو. یعنی جو بھی سامنے آتا تھا کفار کے جمگھٹے میں سے، جو بھی سامنے آتا تھا، تو ان کی تلوار کے سامنے آ کر وہ کیا ہو جاتا تھا، مر جاتا تھا. موت کو کیا لگتا تھا، گلے لگاتا تھا. اوتے کے بلندی سے جو آتی سوئے پستی. اب یہاں بتایا جائے کہ ایک لفظ ہے بلندی. اوتے کے بلندی سے جو آتی سوئے پستی، پستی میں جلا دیتی تھی وہ خرمن ہستی. اب دیکھو اتنا اچھا الفاظ، ایک لفظ ہے بلندی اور دوسرا لفظ آیا پستی. ایک لفظ ہے بلندی اور دوسرا لفظ ہے پستی. شاید جب کسی شعر میں ایسے دو الفاظ استعمال کرتا ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہو، تو ایسے شعر کو ہم کیا کہتے ہیں، صنعت تضاد کہتے ہیں. تو یہاں بلندی ہے اور پستی ہے. دوسرا لفظ ہے خرمن ہستی، یعنی انسان کی زندگی. ہستی کے نہ باقی رہی نامردوں کو مستی، مستی انہیں پر خواب اجل کی ہوئی پستی. یعنی ہاں شاعر کہنا چاہتے تھے کہ جب تلوار اوپر چلی جاتی تھی بلندی پر، اور جب پستی پر نیچے کی طرف آتی تھی، تو آتے وقت جو بھی زد میں آتا تھا، درمیان میں آتا تھا، سب کو ختم کرتے ہوئے چلی آتی تھی. سب کی ہستی، سب کی زندگی اور سب کو موت کے گھاٹ اٹھاتے چلی آتی تھی. جس طرح سے گرتی تھی وہ امبوں کے اوپر. اب لفظ ہے امبو. اب یہاں لکھا ہوا نون ہے لیکن اس کی آواز میم کی طرح آئے گی. جیسے ہم لوگ
अंबिया कहते हैं, अंबार कहते हैं। उसी तरह यहाँ नून लिखा रहेगा लेकिन आवाज मीम की आएंगे। अम्बो, अम्बो कहते हैं हुजूम को, भीड़ को, ज्यादा जो क्राउड रहता है, भीड़ रहती है, उसको कहते हैं। जिस तरह से गिरती थी वो अम्बो के ऊपर, यानी वो जो तलवार थी वो जैसे ऊपर से आती थी, हुजूम के ऊपर गिरती थी, मजमे के ऊपर गिरती थी, भीड़ के ऊपर गिरती थी, बिजली भी तड़प कर न गिरे कोह के ऊपर। अब यहाँ लफ्ज है कोह, यहाँ कोह से मुराद है पहाड़। यानी एक बात बताने की कोशिश की गई है कि जिस तरह से वो हुजूम के ऊपर तलवार आके गिरती थी, तो तलवार आके गिरने के बाद तलवार जो थी वो हुजूम के ऊपर गिरती थी तो दरमियान में आने वालों को सबको मौत के घाट उतार देती थी। बिजली भी तड़प कर न गिरे कोह के ऊपर। अब यहाँ एक इशारतन यानी एक इशारा किया गया है, यहाँ लफ्ज को आया। जिस तरह से कोहे तूर पर जो बिजली आई थी, जो तजल्ली आई थी, जिसकी वजह से पूरा पहाड़ कोहे तूर जो था वो क्या हो गया था, जलकर राख हो गया था। उसी तरह यहाँ बताने की कोशिश की गई है कि ये तलवार इतनी अहम थी, ये तलवार इतनी अच्छी खूबियों वाली थी कि इस तलवार में, तलवार की जद में आने वाला कोई नहीं बचता था, बल्कि उसकी जिंदगी, उसकी खिरमन, उसकी जिंदगी क्या हो जाती थी, खत्म हो जाती थी, वो खत्म हो जाता था। वो जद में आने वाला कोई बाकी जिंदा नहीं बच पाता था। अभी ये जो है पूरा मरसिया है, और मरसिया में सिर्फ एक ही मंजर को पेश किया गया, उनके चलने जो तलवार चलाने का अंदाज है, और जो उन्होंने तलवार चलाई है, उनके तलवार की जो खूबियां है और चलाने का अंदाज है, और दुश्मनों को किस तरह सफाया, उसको यहाँ बयान करने की कोशिश की गई। और ये मुख्तसर नज़म थी, और इसमें ये मरसिया थी, लिहाजा ये यहाँ पे खत्म हुआ। लेकिन हमेशा हर वीडियो के साथ आपको नीचे कुछ पेजेस रवाना किए जाते, सेंड किए जाते हैं। इसका मतलब इसको अपने क्लासवर्क में लिखना है, और जब वीडियो देखेंगे तो वीडियो देखने के बाद जो नीचे कमेंट्स है उसमें अपना नाम और क्लास जरूर लिखना है, ताकि आपकी अटेंडेंस लिखने में आसानी हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।